झारखंड की 14 सीटों में से एक पर भी आदिवासी सांसदों का बीजेपी के टिकट पर नहीं चुने जाने के कारण आदिवासी कोटे से मंत्री नहीं बन पाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड के आदिवासियों का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका है। अगले 4 महीने बाद झारखंड में चुनाव होने के कारण आदिवासियों को काफी मायूसी हाथ लगी है। नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों को स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में झारखंड से 2 ओबीसी चेहरों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। ओबीसी के बड़े चेहरे अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट मंत्री तो संजय सेठ को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। बीजेपी झारखंड से आदिवासियों की बजाय इस बार ओबीसी पर फोकस करना चाहती है। कारण साफ है कि बीजेपी के टिकट पर एक भी आदिवासी प्रत्याशी जीत नहीं पाया। झारखंड में 5 लोकसभा की सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन बीजेपी किसी भी सीट पर अपनी जीत नहीं दर्ज करा पाई है। देखिए, आदिवासी और दलित सिर्फ प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में है। आप देखें कि जब कुछ देने की बारी आएगी तो आदिवासी और दलित इनके लिस्ट से बाहर रहता है। और स्वाभाविक तौर पे ये कोई नई परंपरा नहीं है भाजपा की। देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति महामहिम राष्ट्रपति के साथ भी जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको संसद के न तो उद्घाटन में बुलाया और न ही शिलान्यास में बुलाया। मणिपुर की घटना को अगर आप याद कर लें तो उनकी सरकार की सरपरस्ती में जिस प्रकार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए, तो कहीं न कहीं यह बात साफ प्रतीत होता है कि आदिवासी और दलित जो है ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में नहीं है। सीता सोरेन, समीर उरांव, अर्जुन मुंडा सरीखे बड़े नेताओं की चुनावी हार हुई है। ऐसे में आदिवासियों के बजाय इस बार ओबीसी मतदाताओं पर अधिक भरोसा बीजेपी पर दिखाया गया है और आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वहीं ओबीसी मतदाताओं ने जी भरकर बीजेपी को वोट दिया है। और यही कारण है कि बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व में अब ओबीसी को तरजीह दे रही है। ओबीसी के चेहरे के रूप में अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ का नाम आगे किया गया। ये दोनों चेहरे हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और झारखंड में अधिक से अधिक मतदाता ओबीसी वर्ग से आते हैं। 55% से अधिक मतदाता ओबीसी वर्ग के हैं, जिनके सहारे बीजेपी ने झारखंड में 8 सीटें जीती हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह का मुकाबला झारखंड में देखा गया, वैसे में आदिवासी मतदाताओं ने उनसे बेरुखी दिखाई। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है। आदिवासी मंत्रियों को नहीं शामिल करके झारखंड में एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया गया है। आदिवासियों की उपेक्षा को लेकर बीजेपी को घेरना कांग्रेस के नेता नहीं भूल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जेएमएम का अपना आंतरिक मसला है। दूसरी बात, वंशवाद कैसे है। वंशवाद का परिभाषा तो भाजपा से अच्छा कोई जान ही नहीं सकता है। आज अगर उनकी पार्टी के सांसदों की गिनती की जाए और उन्होंने जितने उम्मीदवार उतारे थे, 50% वंशवाद के ताज़ा तरीन उदाहरण हैं और कई तो उसमें से जीत कर आए हैं जो आज वहाँ पर बैठे संसद में बैठेंगे। तो वंशवाद के मामले में तो बीजेपी नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है। आदिवासियों की उपेक्षा के सवाल पर बीजेपी भी चुप नहीं रहना चाहती है। बीजेपी के नेताओं की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री होंगे और कौन नहीं, यह तय करने का अधिकार केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। ऐसे में किस व्यक्ति को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, यह तय करना पूरी तरह से प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। ऐसे में तमाम वर्गों को साथ लेकर चलने की मंशा प्रधानमंत्री की बता रहे हैं बीजेपी के नेता। मंत्रिमंडल अन्य प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और उन्होंने पूरी अपनी अनुभवों, कार्य क्षमता और सबको देखते हुए उन्होंने सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी मंत्रिमंडल का गठन किया है। भारत के लगभग सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व, केरल से लेके कश्मीर तक का प्रतिनिधित्व हुआ है।
उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी राज्यों का समावेश है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह से बीजेपी की ओर से 2 बड़े आदिवासी चेहरों को हटाकर बल्कि झारखंड से 2 ओबीसी बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। अन्नपूर्णा देवी जहां ओबीसी में बड़ा संदेश दे सकती है, वहीं एक खास यादव जाति से बड़ी नेता के रूप में मानी जाती हैं। उस इलाके में इतनी पैठ है कि उन्होंने सबसे अधिक वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। जहां आदिवासी मतदाताओं ने बीजेपी से दूरी बढ़ाई है, वहीं ओबीसी वर्ग ने बीजेपी के प्रति अपना प्रेम जताकर अन्नपूर्णा देवी को राज्य में सबसे अधिक जीत देने वाली प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में 3,77,000 से अधिक मतों से विजय दर्ज कर एक तरह से रिकॉर्ड स्थापित किया है। झारखंड की सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट का मंत्री पद दिया है। वहीं आदिवासी मतदाता जहां बेरुखी अपनी दिखा रहे थे, वहीं झारखंड से एक भी आदिवासी नहीं होने के कारण बीजेपी ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया है। अब ऐसे में देखना है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है। क्या ओबीसी के चेहरे को ही आगे करती है या आदिवासी चेहरों पर भी विश्वास रहता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।